चलो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, इलास्टिसिटी, एम करीम, क्वेश्चन नंबर 17। तो जल्दीबाजी में करवा दिया मैंने कंसेप्ट 3 वीडियो में, तो थोड़ा यहाँ पे जो छोटा बड़ा है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, पहले तो आपको पता है बीटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे कौन सा इस बल्क, यहाँ पे कौन सा लोगे, वॉल्यूमेट्रिक या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, इसको प्रेशर कहते हो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तब होता है, कई बार बता चुका हूँ, जब चारों तरफ से प्रेशर लगता है, चारों तरफ से, तब वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसको प्रेशर कह सकते हो। अपॉन स्ट्रेन का वॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला F अपॉन ए इंटू वी अपॉन डी वी, डेल्टा वी, है ना। चाहे बीटा बीटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको नीटा से डिनोट करते थे, उसको तुम रिजिडिटी मॉडुलस भी कहते हैं, इसको रिजिडिटी मॉडुलस भी कहते हैं। इसका यूनिट एंड डायमेंशन पूछेगा, मैं शायद भूल गया था कि क्या, जो भी था आपको पता है। इसका क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, प्रेशर का भी यही होता है, प्रेशर ही है और क्या, वॉल्यूम, इसका भी मीटर क्यू और इसका भी मीटर क्यू, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया बीटा का, है ना, न्यूटन। और अगर आप इसके डायमेंशन की बात करो तो आपको पता है फोर्स का mL-T-2 अपॉन एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा mL-1T-2, ये हो गया डायमेंशन। एक एल से एल कैंसिल, यूनिट एंड डायमेंशन में तुमने पढ़ा होगा, याद आ रहा है। ये देखो, अब जो बीटा है ना, 1 अपॉन बीटा, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, मुझे 17 क्वेश्चन मुझे दिख रहा, तो इसके रिगार्डिंग और क्या क्या कंसेप्ट आ सकता है, किस पे क्वेश्चन, वो बता रहा हूँ। तो 1 अपॉन बीटा को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जरा सुनना, देख लो डेल्टा वी अपॉन वी, कभी कभी आपको दिया रहेगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, किसी का परसेंटेज कैसे निकालते हो, परसेंटेज चेंज, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन शुरू वाला वॉल्यूम इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। ये कुछ भी दिया रहेगा 2% मान लो, 2%, तो यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, कितना, 2/100। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 17 क्वेश्चन पे आता हूँ। 17 क्वेश्चन में कैलकुलेट द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर ऑफ वाटर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एक बात बताओ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है ना, और आगे तुम अगला जो चैप्टर पढ़ोगे ना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारे जो पढ़ोगे, हाइड्रोस्टैटिक्स, अब प्रेशर सब में आएगा। तो प्रेशर अब पहली बार तुम देख लो, 1, अगले चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसको 76 cm ऑफ Hg, इसकी पूरी कहानी पढ़ना है आपको, या 760 mm ऑफ Hg, पूरा का पूरा बायोग्राफी इसका पढ़ना है। अभी तो खैर सीख लो ऐसे। ये होता है 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है। और दे भी रखा 1.013, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, ये देखो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट। तो अगर इसका इसमें कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुम खुद करके देखो, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 रेज टू द पावर 5 डाइन, तो डाइन को सेंटीमीटर को 1/100, तो यही आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो तो खैर दिया हुआ है, तो मैं एक ऐसी, क्योंकि पूरी कहानी आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे,
SI यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS यूनिट और SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बातें आ रही थी तो मैंने बता दिया, पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ने वाले हो इस प्रेशर से रिलेटेड। ये तो पहली बार है तो सुन लो खाली। अब इस क्वेश्चन में जरा सुनना, कह रहे हैं कि 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुमने डाल दिया 4 लीटर पानी पे, है ना। ये पानी का कहीं बाल्टी था, है ना। पहले अच्छा खासा P0 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, बाद में चेंज होके इसका प्रेशर क्या हो गया, बाद में चेंज होके प्रेशर और दबाव डाल दिया 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, तुम्हारी वजह से चेंज कितना हो गया, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तुमने एडिशनल कितना लगाया, 1 एटमॉस्फेयर तो मेरे पे लग रहा है, तो थोड़ी ना मेरे में स्ट्रेंड आ जाएगा जब तक कि ऐसे नहीं दबाओगे। तो एक्सेस कितना हो गया, 10 एटमॉस्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है बीटा का, F/A इंटू, याद है डेल्टा V, तो डेल्टा V नीचे जाएगा और V ऊपर जाएगा, यही तो प्रेशर है। तो प्रेशर ये चारों तरफ लगता है, तो ये V/डेल्टा V, तो ये फॉर्मूला है ना। बीटा दे रखा तुम्हारा 2 × 10⁻⁴, देखो तो 10। क्वेश्चन देखो, ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, ऐसा यूनिट है, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 11 कर दिया तो 10 का फर्क पड़ा, तो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 × 10⁻⁴, ये डाइन पर सेंटीमीटर है, तो ये भी ऐसे कुछ कर दिया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद और डेल्टा V वही निकालना है, कैलकुलेट द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। असल में फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि एक बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये घटेगा, प्रेशर घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो माइनस यूज करते हैं वैसे देखा जाए तो। 10⁻⁶ फॉर्मूले में V/डेल्टा V, वॉल्यूम पहले कितना दे रखा 4 लीटर, इसको लीटर में ही रहने दो, वैसे 1000 से डिवाइड करके लीटर को मीटर क्यू में कन्वर्ट करते हैं, पर जाने दो, तो डेल्टा V भी हमारा लीटर में ही आ जाएगा आंसर। लीटर लीटर कैंसिल, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ से तुम डेल्टा V निकाल देना, आंसर आ जाएगा लीटर में। और वैसे आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे पढ़ने वालों डिटेल में, क्योंकि अगला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है। आगे पढ़ोगे डिटेल में, फिलहाल तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा, तो जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, चेक कर लेना। बस यहाँ पे डेल्टा V निकाल लेना, तुम चेक कर लेना, आंसर आना चाहिए भाई। आंसर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना आंसर आ जाना चाहिए। अब जरा देखना, 17 क्वेश्चन था, आराम आराम से बनाना। ये मैंने समझाने का समझा दिया, आराम आराम से सुनना। कोई चीज़ कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से इसको सुनिए, आगे मत बढ़ जाना कि चलो ये तो ऐसा ही है, नहीं, सब कुछ सुनना है, सब कुछ समझना है। कि मैं क्या क्या लिख गया, सब कुछ समझना है, क्योंकि आगे यही सारा कहानी पढ़ना है। अब मैं देख रहा हूँ 18 क्वेश्चन, व्हेन अ लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू अ 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब पे लग रहा है, तुम पे लग रहा है, हम पे लग रहा है, यहाँ पे टेबल लैंप लगा हुआ है, किताब कॉपी सब पे लग रहा है। यहाँ पे 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुमने डाल दिया लिक्विड पे, देन इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाई 0.1%। डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज बाई मतलब ये देखो डेल्टा V/V। मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना चाहिए। ये दे रखा 0.1, तो इसका मतलब डेल्टा V/V इक्वल टू क्या हो गया 0.1/100। तो ये इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम चीज़ का रेशियो है। आगे क्या दे रखा, ठीक है, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे बीटा निकालना है, क्या होगा प्रेशर अपॉन डेल्टा V और V। प्रेशर का मतलब समझ रहे हो ना, F/A। प्रेशर दे रखा 12 एटमॉस्फेयर में से एक कम कर दो, तो एडिशनल अलग से क्या लगा एक्सटर्नली 11, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.013 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका SI यूनिट, है ना। तो अपने हिसाब से डिसाइड करना कि क्या लगाओगे, है ना।
आंसर दे रखा डाइन में, तो बस 10 की पावर 6 कर लेना। 11 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहाँ पे पुट कर देना, बीटा निकालना है, पी दे रखा ये है ना, और ये देखो बीटा इक्वल टू पी 11 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 और डेल्टा वी अपॉन वी कितना रखोगे, वी को नीचे कर दो तो ये 1/1000 हो जाएगा। नहीं जरा देखो तो इसको मैं क्या लिखूँ, पी फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी, नीचे आएगा तो 1/1000 हो गया, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, इसको 1 ही मानोगे, 10 रेज टू द पावर 9 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। आंसर क्या है, आंसर है 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। अच्छा हो आ गया ना 1.1, देखो इसको लिख सकते हैं ना 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। 19th क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, चेंज इन प्रेशर। भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब 1/बीटा दे रखा, कंप्रेसिबिलिटी दे रखा मतलब 1/बीटा दे रखा, कंप्रेसिबिलिटी 1/बीटा। ये कितना दे रखा, ये दे रखा 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 किस में दे रखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जाहिर है उल्टा है तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर, वैसे ठीक है। यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/50 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 है ना। तो ऊपर लेके जाओ 10 की पावर 11 50, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर 9। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ। अब ये 2 तो बीटा यहाँ से निकल गया बड़े आराम से, बीटा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। फॉर्मूले में क्या होता है, बीटा के फॉर्मूले में क्या होता है, P अपॉन डेल्टा वी F अपॉन ए। P का मतलब क्या होता है F अपॉन ए, यही तो प्रेशर है। प्रेशर दे रखा, चेंज इन प्रेशर सब दे रखा, ऐसा यूनिट दे रखा। इनिशियल वॉल्यूम 1000 है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ये 1000 है, डेल्टा वी निकालना है। ये आपका दे रखा 1000 और ये आपको फाइंड आउट करना है। बीटा तुमने निकाल लिया, ट्राई करना है, इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम 0 पॉइंट। आप ट्राई कीजिएगा 20 हूबहू पहले की तरह, ठीक है। के दे रखा, के फॉर वाटर है ना 2.1, ये के वही है, के इन्होंने यूज किया तो ये है मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो के दे रखा वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा, देखो है ना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा के का वैल्यू, समझ रहे हो। 21 क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट हाउ मच बिगर इज अ ग्लास बॉल ऑफ वॉल्यूम 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर इन वैक्यूम देन इन एयर। अब सुनो जरा, वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है, एयर में लेकर आओगे प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक। पहले वैक्यूम में था जहाँ पे कोई हवा नहीं था, तो जैसे स्पेस में है ना, तो प्रेशर 0 था, पहले प्रेशर 0 था। अभी तुम लेके आओगे एटमॉस्फेयर में तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1.013 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज इन प्रेशर इतना हो गया। पहले जब कुछ नहीं था अचानक प्रेशर आ गया तो वॉल्यूम घटेगा, है ना। तो जरा क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ, देखो तो 1000 cc था वैक्यूम में, है ना। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, बीटा इक्वल टू क्या होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। बीटा प्रेशर ये देख रहे हो इतना चेंज हो गया, है ना। अब कैलकुलेशन के लिए 1 यूज कर लेना, लिखने का तो लिख दिया पर 1 यूज कर लेना। अपॉन डेल्टा वी यही आपसे चाहिए, और वी दे रखा 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। डेल्टा वी निकाल लेना, बीटा दे रखा, निकाल लोगे। आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों दे रखा,
क्या निकालना है, कैलकुलेट हाउ मच बिगर इन अ ग्लास बॉल, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। मैं निकाल लेता हूँ इसको। बीटा का वैल्यू कितना दे रखा, बीटा का वैल्यू है 4 × 10⁻11, 4 × 10⁻11, 10 की पावर 5, 1 ले लिया, डेल्टा वी ले लिया और ये 1000 चला गया इधर, 10 की पावर 8, 8 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/डेल्टा वी, या डेल्टा वी निकाल लो, डेल्टा वी को इधर लेके जाओ तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 10⁻8, 4 × 10⁻11, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, इसको एक काम करते हो, 10 × 10⁻7/4 इंटू 10⁻11, 8 को ऐसे, 10 को 4 से डिवाइड करोगे 2.5 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आंसर बिल्कुल यही है, 25 यूज किया हुआ है। और ये डाइन है, मैं एक चीज़ मैं भूल गया, है ना, ये डाइन में दे रखा, तो मुझे ये ऑलरेडी डाइन में था तो ये मेरे से मिस्टेक हो गया, तो ये डाइन में है तो ये भी डाइन में, या तो फिर इसको 10 से डिवाइड करके इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, या फिर 10 की पावर 6 रहने दो। तो कितना हो गया, 10 की पावर 9 हो गया, नहीं तो 10 100 कर लो, चलो 100 कर लो क्योंकि 25 आंसर है ना, तो 25 हो गया, देख लो सेंटीमीटर क्यों होगा, लेकिन ठीक है, आई होप समझ गए होगे तुम। अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्टूल, ठीक है, ठीक, कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द लेग इफ ईच लेग टेक्स द सेम स्ट्रेस। टेबल का पैर, फुट लंबा होता है, इस पर कौन सा लगेगा, इस पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम वगैरह तो होता है नहीं है, वॉल्यूम भी होता है, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, वॉल्यूम ही क्वेश्चन क्या दे रखा भाई, ठीक, कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द, स्ट्रेस पूछ रहा था मैं, क्या करना है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, F/A, एक टेबल है ना, इसकी 4 पैर है, 1000 रुपये का मास इस पर रखा है, 100 रुपये, क्वेश्चन पढ़ो, मैं थोड़ा हड़बड़ी दिखा रहा हूँ, 100 kg का रखा हुआ है, तो इसका वेट कितना हो गया, 100 g हो गया, एक पैर पे कितना वजन पड़ा, 25 g का पड़ा, g ग्राम नहीं है, m × g है, तो जरा बताओ F/A क्या हो जाएगा, F तो हर एक पे 25 25 25, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, g 10 लेंगे हम अभी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए मुझे, तो साइड दे रखा 2, कहाँ गया, हाँ लो, रेडियस दे रखा 1, ये गोल ऐसे है, रेडियस दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, πr², तो 25 × 10, पाई r की जगह पे क्या रखोगे 1 सेंटीमीटर, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में का होल स्क्वायर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब ऐसा रहे ना तो इसको काट के ऐसा लिख लो, 10 की पावर -2 लिख लो, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेस, बस सॉल्व कर लेना भाई, है ना। पाई का वैल्यू 3.14, 3 बार में कट जाएगा जो भी हो, है ना। आइए, मुझे दिख रहा है कि आंसर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है बिल्कुल। 23 क्वेश्चन देखिए, रिजिडिटी मॉडुलस मतलब शियर मॉडुलस। अब ये होता क्या है, शियर मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, ये क्या होता है, आप क्या करो, एक ब्रेड ले लो और उसको लट्ठे से चिपका दो फेविक्विक से, ब्रेड को ऐसे खड़ा करके फेविक्विक से चिपका दो, ब्रेड का पैकेट यहाँ पे फिक्स कर दो और यहाँ पे धक्का दो, तो क्या होगा, नीचे वैसे रह जाएगा, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं ऐसे, तो ये जो ठीठा होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट नहीं करना, हम तो सॉलिड, कोई सॉलिड दे रखा, कोई बहुत बड़ा शिफ्टिंग नहीं होता, इसको हम ले लेते हैं DL और इसको ले लेते हैं L, तो यहाँ पे शियर मॉडुलस जिसको बोलते हो रिजिडिटी मॉडुलस, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं या जिससे भी करना है कर दो, तो फिर से वही प्रेशर तो वही होगा F/A अपॉन क्या होगा DL/L, फॉर्मूला वही होता है अंदर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉडुलस होता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
बल्क होता है तो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक ये है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये देखो, ठीक है, ये F/A DL। अच्छा यहाँ पे आपको पता है DL/A को क्या ले लेते थे, tan थीटा। और बार बार मैंने बताया जब थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को खाली थीटा लिख के काम चला लेते हैं। साइन के केस में और tan के केस में tan थीटा को थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, रेडियन में होना चाहिए बस, यही थीटा आपको निकालना है। अब क्वेश्चन है कि देयर इज अ स्क्वायर ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन में अब ये 2 स्क्वायर ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक है, ये देखो स्क्वायर ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक है। यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो, थोड़ा सा सेट हो गया, थीटा पे शिफ्ट हो गया है ना। ये इसका अगर इधर से देखो तो ऐसे दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से दिखाई देगा, समझ रहे हो। हम जो यूज़ करते हैं एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हर एक लेयर का एरिया तो सेम होगा, हर एक लेयर का एरिया सेम होगा, तो जो ऊपर का एरिया वही हर एक लेयर का एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर का, है ना, कहीं का भी ले लो पर सेम हो क्रॉस सेक्शन एरिया। ये 2 है, ये 2 है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर है, कितने एंगल से घूम जाएगा, 1000 रुपये का, 1000 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया है ना, ये 1000 लगाया, एरिया 2 × 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो सेंटीमीटर को मीटर में 2/100, 2/100, समझ रहे हो मेरी बात। एरिया एरिया क्या होता है, एरिया अलग से निकाले तो तुम लोग का भरोसा नहीं। एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो 2 × 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूँ, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर वाले लेयर का, कोई भी लेयर का। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए। ईटा दे रखा तुम्हारा कितना, रिजिडिटी मॉडुलस 8.5 × 10⁻⁶ दे रखा, 8.5 × 10⁻⁶ दे रखा। मैं हाथ नहीं उठा लेता हूँ इसको हाथ नहीं उठा लेता हूँ। 8.5 × 10⁻⁶। इसके बाद F दे रखा 1000, एरिया निकाल के बैठ गए, है ना। और थीटा, यही तो थीटा निकालना है भाई, निकाल देना। आंसर रेडियन में आएगा, याद रखना। आंसर किस में आएगा, रेडियन में। 0.294 नहीं आए मेरे को बता देना। और क्या, 23, 24 भी सेम ही है। 24 अ प्लेट ऑफ मेटल हैविंग क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शन दे रखा, माथा मत लगाना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा, वो साइड नहीं है, एरिया दे रखा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ। अ प्लेट ऑफ मेटल हैविंग क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर इज फिक्स एट लोअर सरफेस। तो भाई बात हो रही है शियर मॉडुलस का, तो लोअर फिक्स तो होना ही था। ऊपर धक्का लगाएंगे, है ना, 100 न्यूटन का लगा भी रहे हो, 100 न्यूटन का, थोड़ा सा चेंज आएगा, थीटा एंगल ले लेता हूँ, 100 न्यूटन का लगा रहे हो। थिकनेस दे रखा 0.5, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया दे रखा कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। थिकनेस इसकी जो मोटाई है ना, ये 0.5 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में फिलहाल। तो 100 न्यूटन का बल्क मॉडुलस दे रखा, सॉरी रिजिडिटी मॉडुलस मतलब शियर मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस शियर मॉडुलस दे रखा। ये आपका नीटा दे रखा ऐसा। तो क्या निकालना, क्या है निकालना है, कैलकुलेट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस। लेटरल इसकी बात कर रहा, डीएल की बात कर रहा, एंगल वेंगल की बात नहीं कर रहा ये एल। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, F/A × DL/L, तो L ऊपर चला जाएगा। ईटा ऑलरेडी दे रखा, F दे रखा तुम्हारा 100, A 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4 सेंटीमीटर को मीटर में 2 ही है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा एल बस यही तो निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में यही तो, कैलकुलेट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बस यही है ना। थिकनेस एल दे रखा 0.5। यहाँ पे सेंटीमीटर में तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि अलग रेशियो है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो जो डीएल आएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो भी सेंटीमीटर में आएगा। ईटा दे रखा, ये देखो तो दे रखा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको भी 8 इंटू, है ना, इसको डाइन है तो इसको 10 की पावर 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। सेंटीमीटर है 10 की पावर 4 से, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। फिर पहले ही बताया था 10 से डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 50, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डीएल। डीएल को इधर लेके आओ, डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, और एरिया ले लिया मैंने, एरिया 50, 8 2 जा 60, 10 में से 4 गया, 10 रेज टू द पावर 6, तो यहाँ से डीएल इक्वल टू हो गया 53 पॉइंट समथिंग, आंसर है 3.12 आ जाएगा। और ये 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, और ये 10 की पावर -8 दे रखा। 100 न्यूटन ले लिया मैंने, 0.5 ले लिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, सब कुछ है, 0.5 भी दे रखा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है यार, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मीटर में तो नहीं दे रखा, सेंटीमीटर में आंसर है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसकी वजह से सेंटीमीटर में ही हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट है, तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। और ये आ रहा है मेरा, है ना, ये रहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5, मीटर को सेंटीमीटर में, 100 इंटू 100, तो ये हो गया 10, हमारा हो गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 पास्कल 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो 1/10 हमने कर दिया, इसको 1/10 से डिवाइड कर लिया था, तो 10 की पावर 10, सब कुछ सही आ रहा है। मैं इसको बाद में रीचेक करूँगा, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मेरा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। तुम लोग इसको चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर में मुझे बस इसकी प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग चेक करके बता देना मैं कहाँ पे स्टक हो रहा हूँ। मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, कोई गलती अगर दिख रहा हो तो मेरे को बता देना तुम, बहुत ध्यान से ज़रा मेरी गलती बताना, तो मैंने कहाँ पे किया, फिर मैं इसको बैठ के बनाता हूँ, अभी इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता। ये 24 था, इसकी गलतियाँ मेरे को पॉइंट आउट करके बताना कि कहाँ पे रह गया मेरा, ठीक है। 24 बात हो रही है 25 का। ए स्प्रिंग इज हैंगिंग वर्टिकली एंड व्हेन अ body of mass 5 kg is suspended from its one end, then the elongation produced in it is 1 centimeter. Calculate the potential energy आज ही बताया था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। और पुराना चीज़ है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, इस पर वेराइटी है, हाफ है ना, के एक्स इंटू एक्स, हाफ, ये एफ होता कि नहीं होता, एक्स, वो याद है, एफ इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। तो डायरेक्ट एक काम करता हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, या वर्क डन इसको कह लो, जो तुम वर्क करोगे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मुझे के नहीं चाहिए, तो के नहीं चाहिए तो क्या रख देंगे हम यहाँ पे, F/x। तो यहाँ से वर्क डन का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ F इंटू एक्स, है ना। किसी क्वेश्चन में फोर्स और एलोंगेशन के बारे में केवल दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। अब फॉर्मूला तो असल में ये होता है, वर्क इक्वल टू क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। मुझे x नहीं चाहिए, कह रखा कि एलोंगेशन सेम है, x को कंपेयर नहीं करना, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से देखोगे तो x की जगह पे क्या रखोगे, हाफ के x की जगह पे रखोगे F/k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन का एक और फार्मूला क्या बन जाएगा, हाफ F² बाई के। तो जहाँ पे F और K दे रखा होगा तो
अच्छे से आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में 5 kg का मास लटकाया हुआ है, देन द इलोंगेशन 1 सेंटीमीटर है। पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा इसको, पोटेंशियल एनर्जी लगाता हूँ हाफ kx² है ना, मास दे रखा तो mg, फोर्स मुझे चाहिए तो इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ F × x। अभी भी लगाया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला, क्योंकि k × x को F लिख सकते हो। तो हाफ यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या, जो इसका वेट है इंटू x, मास कितना दे रखा 5 kg, g 9.8 लेना चाहिए, मैं 10 ले लेता हूँ। इलोंगेशन कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, बस ये आंसर आ जाएगा जूल में। ऐसा ही यूनिट सब लिया, ऐसा ही यूनिट जूल में आ जाएगा। ठीक है, 2.4 9 पॉइंट लेना तो आंसर पूरा आ जाएगा पूरा। स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा। अब ये देखो, ये फार्मूला लगा लो, हाफ kx² का फार्मूला लगा लो, यहाँ पे दोनों तो बराबर है, x की जगह पे यही लेना, k निकाल लेना। ये F = क्या होता है kx, F की जगह पे क्या रखोगे mg, kx की जगह पे क्या रखोगे 1 सेंटीमीटर, बस निकाल लेना, कैसे भी निकाल लो। 26 क्वेश्चन। 27 टू स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट विच ऑफ द स्प्रिंग विल हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। 2 स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। क्वेश्चन को पढ़ लेना ढंग से पहले। 2 स्प्रिंग है, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, एक का K1 है और एक का क्या है K2 है। 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, K1 K2 है ना। और क्या है, कहाँ गया 27, ठीक है। स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, मतलब x दोनों का सेम है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है हाफ kx², ये तो पहला काम है ना। अब से क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी विच ऑफ द स्प्रिंग विल हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में इलोंगेशन की बात कर रहा तो x को रहने दिया, इसकी बात कर रहा तो वो भी रहने दिया। किसका ज़्यादा होगा, जिसका k, क्योंकि x तो दोनों का सेम होगा, k जिसका ज़्यादा होगा ग्रेटर k हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। साफ दिख रहा। 28 इन द एबव क्वेश्चन इफ 2 स्प्रिंग आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स अब सेम है, देन विच वन विल हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। इन द एबव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में के अलग अलग है, 28 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 इन द एबव क्वेश्चन 2 स्प्रिंग आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स। अब फोर्स सेम है ना। K1 K2 तुम देख ही रहे हो, वो तो पहले से अलग था, ऊपर का रेफरेंस ले रहा हूँ। सेम फोर्स, देन विच विल हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, किसका ज़्यादा होगा, K भी अलग है ना। सेम फोर्स, x के बारे में कुछ कह ही नहीं रखा, K1 K2। तो जरा एक बात बताओ, क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एक तो था हाफ kx², फिर मैंने कहा था x की जगह पे क्या रखो F, क्योंकि F = क्या होता है kx, x की जगह पे क्या रख दूंगा F/k, क्योंकि मुझे ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें x ना हो बस। तो क्या हो जाएगा F²/k। अब क्या लग रहा है, जिसका k ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। अब जिसका k ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ये था 28 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 29 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोटाई दोनों का सेम है ना, मटेरियल सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो ठीक है, रेडियस भी सेम है। लेंथ दे रखा इसका L 1:2 के रेशियो में दे रखा, ऐसा है। फोर्स भी सेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा फार्मूला लाता हूँ जिसमें फोर्स, क्योंकि फोर्स से लेना देना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ kx² है ना, हाफ, और ये क्या होता है F²/k। इसको लाता हूँ, ठीक है। k हटा दो क्योंकि दोनों का k सेम है, हमें L से मतलब है।
एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद करो एफ इक्वल टू क्या होता है के एक्स, तो के की जगह क्या रखो एफ बाई एक्स, तो ठीक तो है यहीं पे कर लेते ना, इतना लंबा चौड़ा क्यों, के एक्स इंटू एक्स कर दें तो ये क्या हो गया हाफ एफ एक्स हो गया, एफ जरूरी है, फोर्स मेंशन किया हुआ है दोनों का सेम है। और एक बात बताओ, एक्स का मतलब इलोंगेशन पहले ही बताया था, जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे सब कुछ फोर्स भी इसका एफ है, इसका फोर्स भी के भी सेम है, जब सब कुछ सेम है तो जो इलोंगेशन होता है ना x1 और x2 वो इसी रेशियो में रहता कि नहीं रहता, बताओ 1:2 के रेशियो में रहेगा कि नहीं, ये पहले ही बताया था, ठीक है। अगर सब कुछ सेम है, मटेरियल जो कह रखा सब सेम है, तो इलोंगेशन किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, अगर ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो जरा बताओ तो पहले वाले का पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एफ एफ कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x1 अपॉन x2, तो ये भी 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इन द एबव क्वेश्चन वायर आर ऑफ सेम लेंथ, तो वायर है लेंथ सेम है, फोर्स भी सेम ही है ना, लेंथ सेम है जो भी हो, इसका एलोंगेशन x1 मान लेता हूँ, इसका x2 मान लेता हूँ, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम ही है, ठहर के सुनना। क्वेश्चन नंबर 30 इन द एबव क्वेश्चन, तो एबव क्वेश्चन ठीक है, फोर्स भी सेम रखा है, तो कंपेयर रेशियो ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दैम x1 x2, स्ट्रेच किया, रेडियस अब में फ़र्क पड़ रहा है, रेडियस r और 2r, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, फोर्स अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो ये, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी एफ एफ कैंसिल x1 अपॉन x2, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है, A1 x1 और x2 का रेशियो वही होगा जो एरिया का, वैसे एक बात बता, छोड़ दो रहने दो, तुमने इसको खींचा x1 x2 हुआ तो वॉल्यूम तो सेम रहा होगा ना, ठीक है। मैं अगर जाना चाहता जो तुमने फोर्स लगाया x1 और x2 हो गया, तो इनका जो वॉल्यूम जो हुआ, ये वाले हिस्से का जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा ना, तो यहाँ से x1 अपॉन x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलोंगेशन इसके बराबर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये डबल हो गया उसका वाले का, A2 ऊपर है पाई आर स्क्वायर, तो x1 अपॉन x2 क्या हो गया, ये हो गया 4:1, तो ये देखो वर्क डन इक्वल टू W1 अपॉन W2, ये 4:1 4:1। क्वेश्चन नंबर 30 है 31। अच्छा एक बात बताओगे, तुमने रोटेशनल मोशन भी पढ़ा होगा जैसे तैसे करके, उसमें क्या था यार, देखने दो, हाँ ठीक है, उसमें क्या था, F इक्वल टू क्या होता था फार्मूला, के एक्स, अगर आप रोटेशनल मोशन की बात करो, ट्विस्ट की बात करो, तो के थीटा होता था। एनर्जी का फार्मूला या वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, हाफ के थीटा स्क्वायर, तो हाफ के थीटा इंटू थीटा कर सकते हैं ना, तो हाफ इसको बोलते हैं टॉर्क इंटू थीटा, एफ की जगह पे देखो फार्मूला याद है, फार्मूला ये भी तो होता था हाफ एफ एक्स की जगह पे थीटा, और ये फोर्स की जगह पे टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो 31 दे रखा, तो 45 डिग्री पे घूम गया, थीटा दे रखा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री पे तुमने घुमा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन थीटा 45 डिग्री हो गया, थीटा हो गया 45 डिग्री, तो π/4 45 डिग्री है ना। कह रहा है कितना एनर्जी होगा, टॉर्क दे रखा 14, टॉर्क दे रखा 40 न्यूटन मीटर, बस रख देना, हो गया, वर्क डन निकाल लेना, इसकी जगह पे 40, इसकी जगह पे π/4, पाई की जगह पे 3.14 रख लेना। 32, ये आगे तुम पढ़ोगे ना कैलोरीमीटर या एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, वहाँ पे आएगा 32 33 एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का है, आगे तुम पढ़ने ही वाले हो।
34 क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। 34 लास्ट क्वेश्चन है, शुक्र है लास्ट क्वेश्चन है 34। ठीक है, ठीक है। पता है आगे जो तुम पढ़ने वाले हो, सरफेस टेंशन है ना, फिर बैरोमीटर, फलाना ढिकना, जो भी पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो सब में अब यही कंसेप्ट आएगा जो कंसेप्ट की बात करोगे। और थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा भी होगा, वो था 9th क्लास में आर्किमिडीज थ्योरी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, वो तुमने पढ़ा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है, एक वायर को लटकाया है तुमने, है ना, मास जो भी हो mg, है ना, इसमें एलोंगेशन आ गया 0.4। अब इसको उठा के तुम लेके गए पानी में, ठीक है, अब एलोंगेशन रिकॉर्ड किया गया 0.2। x का मतलब एलोंगेशन, सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा, एलोंगेशन सेंटीमीटर में दे रखा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है ना, स्टील वायर ऑफ रेडियस, सॉरी कहाँ गया, अ बॉडी व्हेन सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉपर वायर, ठीक है, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, इसका रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है ना। मतलब रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हो, रिलेटिव डेंसिटी किसी का निकालना है तो उसका डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं, आगे पूरी कहानी पढ़ने वाले हो आने वाले चैप्टर्स में। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये याद है, ये पढ़ने वाले हो, आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो, अभी काम चला लो। किसी का भी अगर निकालना है रिलेटिव डेंसिटी तो उसके डेंसिटी से वाटर के डेंसिटी को डिवाइड कर लो, जो कि 1 होता है SI CGS यूनिट, SI यूनिट होता है वाटर की डेंसिटी का 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो अभी खाली इतना ही काफ़ी है। जब तुमने यहाँ पे रखा तो इतना आया, और मटेरियल वही है धागे का, K और K, कॉपर का वायर है तो वायर सेम है ना। तो यहाँ जरा देखो, यहाँ पे फोर्स लगा होगा इक्विलिब्रियम में, Fx इक्वल टू सॉरी Kx इक्वल टू क्या हो गया होगा mg, इस वाले कंडीशन में। फिगर फर्स्ट को देखो तो x दे रखा 0.4 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। m मास मालूम नहीं, g छोड़ दो, 9.8 होता है वैसे, रहने दो, है ना। यहाँ से k निकल जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। अब पानी में आपने डुबाया, तो पानी में डुबाया तो जाहिर इसका वेट कम हो गया होगा, किससे कम हो गया होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, है ना। इसका एरिया, इसका वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ v, इसकी डेंसिटी मैं ले लेता हूँ रो, इस मटेरियल का डेंसिटी रो। तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू रो। तो यहाँ पे देखना तो 0.4 अपॉन 100 के इक्वल टू मास वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी, ये हो गया। इसको फर्स्ट कह लेता हूँ। अब पानी में डुबाया, अब सेकंड वाले की बात करो, सेकंड फिगर की बात करो। अब मास तो नीचे है ना, अब थ्रस्ट ऊपर है, जो आगे पूरा चैप्टर पढ़ने वाले उसका तो टेंशन मत लो। तो ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एक इसका लग रहा है Kx ऊपर की तरफ, ये भी तो फोर्स लग रहा है ना, टेंशन, जो कि Kx के बराबर है, Kx प्लस अब थ्रस्ट इक्वल टू किसके बराबर है, mg। और अब थ्रस्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, इसका वीडियो बनाया तो था। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम हमने क्या लिया हुआ है, v, इतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। और ये रहा पानी का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, है ना, और ये g, यही अब थ्रस्ट के बराबर होगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इनटू जी, वेट हो गया। वॉल्यूम किसका, जो बॉडी का वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा, ये पहले भी पढ़ चुके हो तुम। K 0.2 सेंटीमीटर, इस केस में 0.2 दे रखा, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू mg, mg की जगह पे v इंटू रो, मैंने किसका लिया हुआ है, रो लिया हुआ है, इसका डेंसिटी लिया हुआ है, इंटू g, है ना भाई। ये Kx प्लस v रो w इंटू जी इक्वल टू v
वाटर का डेंसिटी ये इंटू जी। के की जगह पर रखता हूँ, के की जगह पे क्या रखोगे, के की जगह पे वी रो जी अपॉन 0.4 इंटू 100, किसकी जगह पे, के की जगह पे, प्लस वी रो, वो देखो, इंटू जी इक्वल टू वी रो जी। ये रो किसका है, इसका, ये रो डब्ल्यू पानी में जो डुबाया है। यहाँ से तुम देखो तो ये तुम्हारा जी और जी तो कैंसिल हो गया, जी और जी कैंसिल हो गया, वी और वी हर जगह से कैंसिल हो गया, वी और वी कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं भूल ही गया, के की जगह वैल्यू रखा, सॉरी, के की जगह मैंने वैल्यू रखा था, कितना रखा था, वी रो जी रखा था इंटू 100 अपॉन 0.4। ये के की जगह पर रखा था, इसका खुद भी तो है 0.2 अपॉन 100, बीच में प्लस है, 100 से 100 कैंसिल, ये दो बार में कैंसिल, वी और जी कैंसिल हो गया, पहले ही बता चुका हूँ, वी और जी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, रो बच गया, दो बच गया। ये रो किसका है, ये रो मटेरियल का है, रो बाई 2 प्लस वाटर का रो इक्वल टू रो, बैठ गया रो, इतने सारे रो हैं तो इक्वल टू 2 रो को उधर लेके जाओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ प्लस, देखो अब मैं हो गया हूँ पूरी तरह से थक गया, रो को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2 रो डब्लू इक्वल टू रो, तो रो अपॉन रो डब्लू इक्वल टू 2, इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। किसी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करोगे उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और सवाल रहा 32 और 33, इसका पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है।